सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है कि लाशों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। हालांकि वो केवल बंगाल का मामला नहीं था, लेकिन आज जब यह मामला सामने आया है अदालत के, तो अदालत ने बंगाल को भी, दिल्ली को भी, महाराष्ट्र को भी, तमिलनाडु को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। लेकिन अवनीजेश अवस्थी, इससे शर्मनाक क्या होगा कि इसका भी इस्तेमाल चुनाव को वोट बटोरने के लिए कर लिया जाए, इसका भी इस्तेमाल इस बात के लिए हो जाए कि मंकी बैलेंसिंग कर लें कि तुम्हारे यहां इतने और हमारे यहां इतने। रोहित, बड़ी साफ सी बात यह है कि आप जिन तस्वीरों के बारे में कैप्शन ये देते हैं कि ये तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, विचलित कर सकती हैं, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद, ऐसी घटना के बाद अगर निहायत संवेदनहीन व्यक्ति की भी संवेदना जग जाती है। राज्यपाल सिर्फ राज्यपाल नहीं है, वो प्रथम नागरिक भी है। एक नागरिक के नाते भी कोई ये मांग कर सकता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और उसके बावजूद पूरी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता या शुभंकर सरकार पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। देख लिया कांग्रेस की इस पूरे लॉकडाउन के संदर्भ में, कोरोना काल में क्या रहा है, पूरी उनकी भूमिका क्या रही है, पूरा देश जान ले आज। ये सबके सामने है तस्वीरें। किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जिसने भी किया है। और यह बड़ी साफ सी बात है कि जब तक प्रशासन अगर सख्त होगा तो ऐसी घटनाएं हो नहीं सकती। यूपी में एक घटना हुई थी कि लोगों के ऊपर छिड़काव कर दिया गया था, खूब हुआ, उनको इमीडिएट उन पर एक्शन हुआ। वही घटना केरल में भी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केरल में हुई इसलिए यूपी में होने वाली ठीक थी। केरल में हो सकता है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यूपी में उस घटना पर एक्शन हुआ। अगर कोई ऐसी घटना घटती है, अगर राज्य सरकार उस पर, प्रशासन अगर उस पर संज्ञान लेता है, उस पर कोई ना कोई क्रिया करता है, उस पर कोई एक्शन लेता है, तो शायद जनता के मन में एक मामला यह जगता है कि सरकार हमारे द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है जो हमारी भावनाओं की कद्र करती है। लेकिन यहाँ तो पहले एक शब्द से ही कहा गया कि राज्यपाल तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यहां से बात शुरू होती है। अरे राज्यपाल ने, आप किसी को तस्वीर दिखा लीजिए, वो क्या कहेगा? तौसीफ खान आपको नहीं होती क्या? शुभंकर सरकार को तो नहीं होती। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है, उनकी संवेदनाएं नहीं जगी। उन्होंने पूरे अपने वक्तव्य में एक बार भी इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन बात यह है रोहित जी कि चुनाव का मसला नहीं है। चुनाव में, लोकतांत्रिक चुनाव में इन घटनाओं की उदाहरण देकर के कहा जाता है कि ऐसी सरकार जो आपने चुनी थी वह वास्तव में आपके अधिकारों के प्रति, आपके प्रति कितनी असंवेदनशील है। ये मामला तो आएगा ना सामने। सवाल ये नहीं है कि इसका राजनीतिक उपयोग होगा, सवाल ये कि अगर ये घटना घटी है तो जनता के सामने आनी चाहिए, जनता के सामने उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को इस जिम्मेदारी लेकर के क्षमा मांगनी चाहिए राज्य की जनता से। ओके, जल्दी से शुभंकर सरकार अपनी बात रखिए, 40 सेकंड, उसके बाद तौसीफ आपके पास आ रहा हूं। शुभंकर जी बोलिए। पहला ही आपको मैं शुरुआत किया था, ये जो घटना है, ये घटना का कोई माफ होने का कारण नहीं है, इसको कार्रवाई होना चाहिए। मैं पहला ही शुरुआत किया था। जो देश का जो कानून है, ये जो हमारा जो मरने का बाद कोई जात हो, धर्म हो, उसको सम्मान पूर्वक, उसको ध्यान होने का बाद उसको कब्र देना है और जलाना है, ये करना चाहिए। पहला ही मैं बताया था। और जो राज्य सरकार, उसका बारे में हम लोग हमेशा सुबह राज्यपाल, क्यों राज्यपाल के लिए बताए? सुबह राज्यपाल उनका साथ लड़ता है, इवनिंग में दोस्ती हो जाता है। क्या कारण है? हम लोग ढूंढ के नहीं मिलता है, ये कारण में मैं बताया। और सेकंड चीज यही है, जो आप बताइए तो सारा देश में अदित चौधरी जी हमारा नेता है, अदित चौधरी जी जैसा कंडेम किया, हम लोग भी कंडेम किया। बट आज हिंदुस्तान का हालत क्यों है? आज क्यों आज स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों आज रेस्पॉन्सिबल है, दोनों लाइबल है। आज क्यों इतना डेड बॉडी हर जगह में मिलेगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है? ये स्टेट और सेंटर दोनों केवल बंगाल में ही रिस्पॉन्सिबल है या बाकी महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, जहां जहां ये सब केसेस इस तरीके से हो रहे हैं, वहां सब जगह रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रोहित जी, जब देश में कोरोना का महामारी आया था, राहुल गांधी अलर्ट किया था, तब क्या बोला था? तब देश का जो सरकार, उन्होंने क्या रिलक्टेंट था? दंगा हो रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार बेचना, खरीद करना, ये सब चल रहा था। आपने देखा जो आज कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर का साथ बात नहीं हुआ, अनप्लान लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। सर आज जो माइग्रेंट लेबर, ये माइग्रेंट लेबर के लिए क्या होगा बताइए तो? ठीक सर, हिंदुस्तान का अंदर में वन स्टेट टू अदर स्टेट, सर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं था? अभी अमित शाह जी ने अभी चुनाव प्रचार कर रहा है। ठीक है, आज डेड बॉडी के लिए जो घट रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत छोटा सा
कार्रवाई होगी इस मामले में, या ये कह के निपटान होना हो गया चाहिए। बस कि क्योंकि कोविड डेथ होना नहीं चाहिए। थी इसलिए ये फेक है? हमारा बात यही है, बिल्कुल। होना चाहिए। कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो बिल्कुल, ऐसा काम कार्रवाई किया होगी। उसको पनिशमेंट होना हम चाहिए, पूरी- उसका विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, तौसीफ खान लास्ट कमेंट जल्दी से। रोहित जी, पूरी उम्मीद है हमें, पूरी सख्त कार्रवाई होगी इसमें। एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा ताकि ये दोबारा ऐसा ना हो। क्यों नहीं हुई अभी तक कार्रवाई? शहनवाज जी, नहीं, अभी तक शहनवाज क्या जी, किया आप ये रहने बताइए दीजिए। देश को। क्या शहनवाज हुआ जी, अभी आप तक रहने ये दीजिए। बताइए। आपके पार्टी वाले तो बंगाल में आके सिर्फ चुनाव का मुद्दा उठाते हैं। चुनाव उनको करना है। मैं कह रहा हूं, 144 बताइए करोड़ अभी रुपया तक खर्च आपने कर दिया। कार्रवाई क्यों नहीं की? 144 अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या 144 किया करोड़ बताइए ना। आप इलेक्शन देश कैंपेन को में खर्च बताइए करते आपने हैं। अभी तक क्या लेकिन आप कार्रवाई मौसम की? क्यों नहीं बनाते? आप लोग भी इंसानियत के इंडिया साथ हमारा आप देश लोग चौथी भी नंबर होता पे है पहुंच कहीं। गया है। चलिए सर, आप लोग झगड़ा भी शुरू हो भगवान की गया नमाज और हमारी बताइए। नीति है जब चौथी झगड़ा हो नंबर जाए पे- तो कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग कम से कम अपनी अपनी बात साफ गोई से रखें, सबको समझ में आए, सबको सुनाई दे, ताकि उसके बाद जनता अपनी राय बना सके कि दंगल में आखिर किसने किसको पटकनी दी और किसकी बात सही थी, किसकी बात गलत थी।